गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं हमारे नए बैच इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लंबे टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, बट स्टिल अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आईए में फॉर्म तो भर रखा है, बट अभी तक अपनी प्रिपरेशन को शुरू नहीं कर पाए हैं। ये दोनों ही तरह के जो बच्चे हैं, या फिर मैं तीसरी एक और कैटेगरी बना देता हूं जिसमें बच्चों ने सिलेबसेस तो कंप्लीट कर लिए हैं बट प्रैक्टिस अभी भी बहुत ज्यादा अधूरी फील करते हैं। इन तीनों तरह की जो कैटेगरी है उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर हम इस पेज में काम करने वाले हैं। इस पेज में क्या होगा, मैं एक एक बात आपके साथ डिटेल से शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप हर एक बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस पेज की। तो इस पेज का नाम होगा आईए 2023 पेज। अब प्रश्न उठता है, सर हम बाकी से इस बेच को अलग कैसे करें, इस बेच में ऐसा खास क्या होगा, ये बाकी से अलग कैसे होगा। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइमिंग की। इस पेज का टाइमिंग जो है वो क्या होगा, सबसे पहले ये देखना है। टाइमिंग जो है इसका वो होगा 6 से 10 जो है वो आपके कंप्यूटर का क्लास रहेगा, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर का क्लास है ये 6 से 10 आपके चल रहा है। यहाँ पर 6 से 10 जो आपके कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, इसके नोट्स या फिर इसका जो डेटा है वो डे 1, इससे एक दिन पहले आपको मिल जाएगा। तो इसमें जितना भी डेटा डिस्कस होगा वो एक दिन पहले ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद में 10 से 11 आपके ब्रेक रहेगा। इसके बाद 11 से लेकर 1 तक आपके रीजनिंग का क्लास रहेगा, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको पहले ही दे दिए जाएंगे। इसके बाद में बात करूं 1 से 2, ये आपके फिर से एक ब्रेक है, ठीक है। और 2 से लेकर 4 बजे तक, ये 2 से 4 आपके रहेगा टेस्ट, ठीक है। और 2 से 4 जो टेस्ट रहेगा ये सारे के सारे टेस्ट ओएमआर पे होने हैं, ये सारे टेस्ट ओएमआर पे होने हैं। और उसी टाइम आपको इसका रिजल्ट भी सुना दिया जाएगा। आपका क्या रिजल्ट रहा है, सर टेस्ट किसका होगा, तो जो चीजें आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं उसी का इवनिंग में आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बिंदु पे, सर इसके बाद में, तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां 4 से लेकर 8 बजे तक आपकी फिर से कंप्यूटर की क्लास होनी है, जिसमें जो आपने मॉर्निंग में किया है वो रिवीजन प्लस न्यू डेटा जो है वो आप करेंगे। और ये जो न्यू डेटा आप कर रहे हैं इसका अगली मॉर्निंग में फिर से रिवीजन और फिर से न्यू डेटा। तो जो आपका 30 मिनट से 40 मिनट है वो हर कंप्यूटर की क्लास में रिवीजन पोर्शन चलना है। और बाकी की आपकी 3 आवर्स और 3.5 आवर्स की जो क्लास है उसमें आपके कंटेंट चलना है। कंटेंट पहले से डिफाइंड होगा, पहले से आपको कंटेंट मिल जाएगा। टेस्ट एवरीडे होना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है इस टेस्ट में और इस कंटेंट को अगर आप दोनों को मर्ज कर लेते हैं, इन दोनों चीजों को अगर आप मर्ज कर लेते हैं तो आपके इस बैच का जो 2 बड़े सेगमेंट है, एक तो मैं अगर बात करूं रीजनिंग की और एक अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, क्योंकि आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है उसका नियर 90% ये दोनों सब्जेक्ट 90 to 95% 2 सब्जेक्ट कवर करते हैं, वो है कंप्यूटर और रीजनिंग। इट मींस अगर किसी भी बच्चे के ये 2 सब्जेक्ट बहुत वैलिड तरीके से तैयार है तो वो बच्चा अपने आप में आईए में सिलेक्शन ले सकता है। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट पे पहले हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। जो बात यहां बताने वाली है वो क्या है, नियर आपके 150 में से 130 क्वेश्चंस जो है, 150 टोटल क्वेश्चन है, उस 150 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन जो है आपके वो 2 सब्जेक्ट के आने हैं। और वो 2 सब्जेक्ट कौन से हैं, तो कंप्यूटर और रीजनिंग। इन 2 सब्जेक्ट के आपके नियर 130 क्वेश्चंस आने हैं।
और 130 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 90% के आसपास के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक है, अब ये जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा कम होगा 90% से, लेकिन उसके लिए आप निश्चिंत रहे, मैंने ये मिनिमम नंबर यहां पर लिखा है, कभी 130 से 135 भी होगा, 140 भी होगा। ठीक है, ये मैंने मिनिमम लिखा है कि मिनिमम जो 130 क्वेश्चन है वो दो कोर कंपोनेंट आपके जो है कंप्यूटर और जो आपका रीजनिंग, इससे आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं इन 130 क्वेश्चन की, और इस बेच में जो इंपॉर्टेंट बात हमारी चल रही थी कि सर स्पेशल क्या है, यही यहां पर सबसे स्पेशल होगा। जो 130 क्वेश्चन है इसमें से 125 प्लस क्वेश्चन आपको क्लास के जो डेटा होंगे उसमें से मिलेंगे। ठीक है, 125 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको क्लास डेटा में से मिलेंगे, जो आपको क्लास में डेटा करवाया जा रहा है उसमें से सारे क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। क्योंकि पूरा का पूरा डेटा मैं किसी और को बनाने के लिए नहीं दे रहा, मैं खुद पूरा का पूरा डेटा कंपाइल कर रहा हूं। एक एक चीज जो है वो मैं खुद कंपाइल कर रहा हूं, कहां से प्रश्न बन सकता है, क्या नई चीज पूछी जा सकती है, एग्जामिनेशन का लेवल कहां तक हो सकता है, कौन सी चीज मुझे छोड़ना है, कौन से कंपोनेंट पे बहुत अच्छे से काम करना है, ये सारी चीजें मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो टेक्निकल का पूरा सेगमेंट जो है वो मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं कि कितना कंपोनेंट पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये सारी चीजें स्वयं से डिसाइड करेंगे। तो 125 प्लस क्वेश्चंस जो है वो हमारे क्लास के जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं प्लस हमारा जो डेटा बनाया जा रहा है उसी में से आपको मिलना है। तो ये इस बेच की सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात होगी। अगर इस बेस से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 7742748581। आगे कुछ भी आप मैसेज करें उससे पहले एक बात अच्छे से समझ ले में, ये बेच जो है ये ऑनलाइन नहीं है, ये बेच ऑफलाइन है, और ऑफलाइन ही ये बेच संभव हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन इतनी एक्टिविटी को प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप टाइम देख रहे हैं तो 6 AM से 8 PM तक के जो टाइमिंग्स है उसको मैनेज करने के लिए ऑफलाइन ही एक ऑप्शन हमारे पास है। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो पूरा टाइम टेबल बनाया इसमें एक ब्रेक और ऐड होगा। ठीक है, जो 4 से 8 की क्लास है, इन क्लासेस के बीच में एक छोटा सा ब्रेक और ऐड होगा लगभग 15 to 30 मिनट का। वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि वो बच्चों की चॉइस पे हम रखेंगे। 4 से 8 के बीच में जब भी उनको लगता है कि हाँ अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए सर, उस टाइम रिवीजन के बाद ब्रेक लग लिया या जैसे भी कंफर्टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग उस ब्रेक को रखा जाएगा। तो ये हमारे टाइम टेबल से इस तरह से काम होना है। लगभग आपके 20 to 25 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस चलना है, क्योंकि एक दिन में आपके कंप्यूटर की जो क्लास है, एक दिन में आपके कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। अगर आप यहां से चीजें समझेंगे तो 4 आवर्स की ये मॉर्निंग में क्लास जो है वो कंप्यूटर की होनी है और लगभग 3 घंटे यहाँ कंप्यूटर की होनी है। तो 1 घंटे में आप अगर रिवीजन को हटा देंगे तो लगभग 6 घंटे की क्लास मिनिमम, एवरेज 6 आवर की जो क्लास है वो कंप्यूटर की आपके रहेगी। तो ये पूरा पैटर्न होगा जिसपे हम काम करेंगे। पूरी की पूरी टीम इस मूवमेंट में इस बेच पे जब काम कर रही होगी तो वो किसी दूसरे बेच को ऑपरेट नहीं करेगी। इट मींस हम एक टाइम में एक ही बेच को रन करेंगे और डेडिकेटली पूरी टीम इस सिंगल बेच पे काम करेगी। आपके टेस्ट कंडक्ट करवाने से लेकर, आपके डेटा एनालिसिस से लेकर, आपके क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन करवाए नहीं जाएंगे, उनके सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे और टीचर खुद उनके सॉल्यूशन करवाएंगे। तो इसलिए जितनी भी चीजें यहाँ पर है, अगर आप आना चाहते हैं, इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली शर्त ये है, अगर आपके पास सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, अगर आप इतना लंबा नहीं बैठ सकते तो मत आइएगा। अगर आप इतना लंबा टाइम दे सकते हैं, इतनी लंबी सीटिंग दे सकते हैं तो आपका स्वागत है। अगर मैं इस बैच के बारे में रजिस्ट्रेशन या आगे की बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूं तो इस बैच के जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट होगी इसकी 28 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 28 जून से पहले ही आप रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करें।
इसके बाद में रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है और ऐसा हो सकता है पॉसिबल नहीं भी हो, क्योंकि हमने जो टारगेट है जो बना रखा है अगर वो फुलफिल होता है तो उसके बाद में एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो टारगेट है 28 जून इसका लास्ट डेट है, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये सारी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप किस नंबर पे करना है, तो ये नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। अगर और भी कोई आपके क्वेरी रहती है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, बट पहले आप व्हाट्सएप करें जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो वो आप ऑन कॉल हमसे पूछ सकते हैं। आपको पहले से ये बात पता होगी कि हाईकोर्ट एलडीसी में एक ही बैच में 77 प्लस सिलेक्शन जो है ऑफलाइन बेस से हुए हैं, और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है एक ही दिन में लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से मेहनत करना। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका स्वागत है इस नए बैच में। आइए के इस नए बैच में जिसमें सिलेक्शन कोई बड़ा टास्क नहीं होगा, सिलेक्शन बहुत आसान बात होगी, जिसमें सिलेक्शन लेना बड़ी आसान बात होगी। शर्त यह है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेट है, शर्त यह है कि क्या आप इतने लंबे टाइम को पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या शर्त यह है क्या आप बहुत अगले 2 महीने तक अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने मोबाइल से क्या आप दूर रह पाएंगे क्या। अगर आपको ये सारी शर्तें मंजूर है तो आपका इस पेज में स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स अ लॉट।